गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर थर्ड आपका नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है। तो नेशनलिज्म इंडिया में जो क्लास में भी टॉपिक आपको करवाए थे और जो फिर वीडियोस में भी आपको भेजे हैं, तो उसमें साथ साथ मैंने आपको मैप के क्वेश्चंस बताए थे। तो आज ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैप से रिलेटेड वीडियो है आपकी, तो इसको आप ज़रा ध्यान से वॉच करेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे। इसमें से मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री से अगर जो मैप आएगा तो वो आपका इसी चैप्टर से आएगा, और जितने पॉइंट मैं आज डिस्कस करूँगा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकंड, यहाँ बात करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। अगर हम वहाँ से बात करते हैं, जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड भी इसमें से 101% इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स श्योर। तो आप इसको वॉच कीजिए ध्यान से। तो अब जो इसके कुछ टॉपिक रहते हैं वो मैं आपके बाद जो क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं तो उसके बाद मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो फर्स्ट मैप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अ प्लेस इन पंजाब वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। भाई वो कौन सी प्लेस है जहाँ पर जलियांवाला बाग जो है इंसिडेंट हुआ था। तो जैसे मैंने चैप्टर के अंदर भी बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था, जलियांवाला बाग आपका कहाँ हुआ था, आपका पंजाब के अंदर हुआ था, अमृतसर प्लेस। ठीक है, अमृतसर जो है। तो ये देखिए, आप इस तरह से इसको मैप के अंदर दिखा सकते हैं। पंजाब के अंदर आपने इसको दिखा दिया अमृतसर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो कहाँ हुआ था, अभी जैसे क्वेश्चन भी बन गया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट मास्कर टुक प्लेस इन डैश इन अमृतसर पंजाब। क्लियर हो गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है 1 मार्क्स का, और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन गया। नेक्स्ट हम बात करें, अ प्लेस इन बिहार वेयर सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स टुक प्लेस। जो बिहार के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह जो मूवमेंट किया था इंडिगो प्लांटर्स के लिए, तो वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था चंपारण के अंदर, जो गांधी जी जब वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने आने के बाद 3 सत्याग्रह मेन किए थे। तो उसमें से एक चंपारण था जो इंडिगो प्लांटर्स के लिए मेन था। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है आपका चंपारण बिहार के अंदर। तो इस तरह से आप बिहार के अंदर एक डॉट लगा देंगे और चंपारण को लिख देंगे। ठीक है, चंपारण मूवमेंट, यानी कि इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड कौन सा मूव सत्याग्रह था बिहार के अंदर, वो कहाँ हुआ था, चंपारण के अंदर हुआ था। वैसे ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, इंडिगो जो सत्याग्रह था इंडिगो प्लांटर्स के लिए वो किस प्लेस पर हुआ था, तो चंपारण। ये ऑप्शंस के रूप में भी आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, द प्लेस फ्रॉम द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। वह कौन सी प्लेस है जहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मैंने जो कहा स्टार्टिंग बताई थी वो सॉल्ट मार्च से बताई थी ना, कि सॉल्ट मार्च जो हुआ था वहाँ पर जब सॉल्ट टैक्स से रिलेटेड सॉल्ट जो बनाया था, वो सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने के लिए, वहाँ उसको अब्लॉइश करने के लिए सॉल्ट बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था, वो डांडी के अंदर बनाया गया था, यहाँ जहाँ पर जो गांधी जी की जो नमक यात्रा थी, सॉल्ट मार्च था, वो जो साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर और डांडी पे जाकर, जो कि कोस्टल एरिया में है, वहाँ जाकर वो ख़त्म हुई थी, एंड हुआ था उसका। तो ये हो गया आपका डांडी। सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट स्टार्टिंग कहाँ से है, डांडी से। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके 3 आए, तो उन तीनों से रिलेटेड मैंने आपको मैप के अंदर बता दिया, आप इसको मैप के अंदर कैसे शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्वेश्चंस हैं आपके पास है। तो सबसे पहले इसमें, अ प्लेस वेयर वायलेंस एरप्टेड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लीडिंग टू इट्स विड्रॉल। कि उस प्लेस का नाम बताइए कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था। ऐसे कौन सा इवेंट हुआ था जो वायलेंस क्रिएट हुआ था। देखिए, गांधी जी जो है नॉन वायलेंस के पक्षधर थे, वो उसके फेवर में थे, तो वायलेंस वो नहीं चाहते थे। जैसे ही वायलेंस क्रिएट हुआ नॉन कोऑपरेशन के अंदर, तो उन्होंने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था। तो कहाँ हुआ था, वो चोरा चोरी के अंदर। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ प्लेस है, तो आप इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चोरा चोरी लिख देंगे, मेंशन कर देंगे डॉट लगाकर। तो आपका ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉल ऑफ किसको माना जाता है, इंसिडेंट को, चोरा चोरी को माना जाता है। चोरा चोरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है यहाँ से,
कि भी चौरा चौरी प्लेस लोकेट कहाँ करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर करती है। या ये किससे रिलेटेड है, सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है, खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड है, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप उस पर टिक कर सकते हो कि किससे रिलेटेड है भाई, ये रिलेटेड आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। नेक्स्ट आ जाता है प्लेस फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च इन 1930। भाई महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था, अब जैसे पहले लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, फिर से उसी से रिलेटेड आ गया, दांडी मार्च इन 1930 के अंदर। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी वहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि दांडी मार्च जो है सॉल्ट एब्लॉइश किया गया था, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, और कहाँ तक, दांडी तक। तो ये आपका आंसर इसका आ जाता है साबरमती आश्रम से। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है महात्मा गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च इन 1930। ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, साबरमती आ जाएगा, दांडी आ जाएगा, अहमदाबाद आ जाएगा, ठीक है, चौरा चौरी आ जाता है, कोई भी ऑप्शंस आपके पास आ जाए तो आंसर आपका आएगा क्या, साबरमती आश्रम। तो मैं यहाँ दोनों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों के भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ये आ जाता है तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा साबरमती आश्रम। आप गुजरात के अंदर यहाँ डॉट लगाकर इसको लिख देंगे साबरमती आश्रम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन दिसंबर 1929। तो मैंने कहा था लाहौर के जो सेशन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं ईयर टू ईयर, तो लाहौर की जो है 19 दिसंबर 1929 के अंदर इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, लाहौर के अंदर हुआ था। तो इसका आंसर सीधा सा हो गया लाहौर, जिसके अंदर क्या किया गया था, जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और उन्होंने वहाँ पर फुल इंडिपेंडेंस अनाउंस किया था। जो 26 जनवरी हमारे को रिपब्लिक डे मिला है, तो 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस दिसंबर 1929 का जो लाहौर कांग्रेस सेशन था उससे रिलेटेड बन जाती है। तो इससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, और आप अगर बोर्ड 10th का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाता है, क्या चीज़ है, लाहौर। तो लाहौर इस टाइम पे आप देखिए, इस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान एक था, तो यहाँ पर आप इंडिया से बाहर, पंजाब से थोड़ा सा हट के यहाँ पर आप दिखा सकते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं कि भाई वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन इन दिसंबर 1920। देखो दिसंबर 1920 के अंदर कांग्रेस ने अपना सेशन कहाँ हेल्ड किया था, तो मैंने आपको 1920 के अंदर 2 इम्पोर्टेंट सेशंस बताए थे, यहाँ पर आपको वीडियो में वॉच कर सकते हो, क्लास में भी आपको बताए थे कि दिसंबर 1920 के अंदर, और एक हुआ था आपका सितंबर 1920 के अंदर सेशन हुआ था, ठीक है। तो दिसंबर 1920 के अंदर सेशन कहाँ हुआ था, नागपुर के अंदर हुआ था। तो महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर आप इस प्लेस को यहाँ पर डॉट लगाएं और नागपुर लिख सकते, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ हेयर। भाई महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ कहाँ ब्रेक किया, तो ऑप्शन आ जाता है साबरमती आ जाएगा, दांडी आ जाएगा, चंपारण आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा, या नागपुर, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, पहले भी लास्ट में अभी डिस्कस हुआ इसी वीडियो में कि उन्होंने दांडी में जाकर, जो साबरमती आश्रम से जो सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था दांडी तक, और दांडी के अंदर जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था और वहाँ पर सॉल्ट तैयार किया था, सॉल्ट बनाना स्टार्ट किया था। तो क्या मिला आंसर, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ हेयर में कहाँ पर, दांडी के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर कॉटन मिल वर्कर्स हेयर। तो महात्मा गांधी ने जो ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, तो मैंने कहा था जो महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट मूवमेंट सत्याग्रह किए थे। तो उसी में से मैंने कहा था कि एक आपको याद करवाए थे, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, प्लांटर्स के लिए, फार्मर्स के लिए जो हुआ था। तो इसी तरह से कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। क्लियर। तो कॉटन मिल वर्कर से रिलेटेड कौन सा हो गया आपका, अहमदाबाद हो गया। क्लियर हो गए क्वेश्चन आपके। देखिए इसको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर जो, या चाहे आपके किसी भी हरियाणा के से रिलेटेड या सेंटर से रिलेटेड या एसएससी का रिलेटेड कोई भी जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर इनमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक और मैप हम कर लेते हैं। देखिए द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो
कौन सी प्लेस है, तो देखिए मद्रास के अंदर नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्लेस एसोसिएटेड विद पीजेंट सत्याग्रह। फिर वही बात आ गई, 3 सत्याग्रह हुए थे, तो पीजेंट्स के लिए कौन सा सत्याग्रह हुआ था, 3 आपको मैंने बताए थे। पीजेंट्स के लिए खासकर इंडिगो प्लांटर्स के लिए चंपारण में हुआ था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए आपका अहमदाबाद के अंदर हुआ था। ठीक है, तो अब इस तरह से तो पीजेंट्स के लिए कहाँ हुआ था, चंपारण, जो कि कहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस तरह से नेक्स्ट आ जाता था सिटी एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग। फिर क्वेश्चन रिपीट होगा, जलियांवाला बाग रिलेटेड किससे है आपका इंसिडेंट, कहाँ पर हुआ था, ये आपका पंजाब के अंदर हुआ था। पंजाब के अंदर कौन सी प्लेस है, अमृतसर। तो अमृतसर आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए पंजाब आप यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते, प्रॉपर प्लेस का नाम आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रखा है, सिटी आपसे पूछा है। तो द सिटी एसोसिएटेड विद द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो कहाँ हुई थी वो आपकी अमृतसर के अंदर हुई थी। क्लियर। और हम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। आपके साथ साथ जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। देखिए फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और काफ़ी बार ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी पूछे गए हैं, एसएससी एग्जाम्स के अंदर भी पूछे गए हैं, हरियाणा के अंदर जितने भी आपके कलरक हो गए, ग्राम सचिव होगा, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर भी पूछे जाते हैं कि द प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स ऑर्गेनाइज सत्याग्रह। तो आपका कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह अभी लास्ट में आया था, कहाँ हुआ था आपका कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद। तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए जो चीज़ बार बार आ रही है कि भी कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कहाँ पर हुआ था, आपका अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद कहाँ पर है, आपका गुजरात के अंदर। क्लियर। और इसी तरह से साथ में मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि जो आपका इंडिगो प्लांटर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनके लिए कहाँ पर हुआ था, आपका चंपारण के अंदर हुआ था। द प्लेस रिलेटेड टू द कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर से रिपीट हो गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉलिंग ऑफ किस कहाँ से किया गया था, वायलेंस कहाँ क्रिएट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसके कारण गांधी जी ने कॉल ऑफ किया था, वापस लिया था, वो मूवमेंट हुआ था आपका कहाँ पर, चौरा चौरी। चौरा चौरी प्लेस कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। तो जो वो उस प्लेस का नाम आता है जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो 1927 के अंदर हेल्ड हुआ था। तो 1927 के अंदर जो हेल्ड हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता के अंदर, जिसको हम कोलकाता बोल देते हैं, नाम चेंज है। तो कलकत्ता या कोलकाता के अंदर 1927 के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो आपका हेल्ड हुआ था, तो यहाँ पर जो है ईयर आपको नहीं दे रखा है, तो ये जो है 1920 आप इसको कर लें। 1920 के अंदर कहाँ पर हुआ था, तो 1920 के अंदर ये हुआ था आपका नागपुर के अंदर हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका द प्लेस वेयर द नो टैक्स कंपेनियन वाज स्टार्टेड। ये भी टैक्स हम पे नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, तो ऐसा कंपेनियन कहाँ से स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट टाइम आया है आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका बारडोली। बारडोली जो कि कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। तो ये आपका न्यू क्वेश्चन आया है अभी तक के क्वेश्चन में, जो पहले रिपीट नहीं हुआ था। तो द प्लेस वेयर द नो टैक्स कंपेनियन वाज स्टार्टेड, तो आपका बारडोली। तो आपका कंपिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नो टैक्स कंपेनियन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम बारडोली। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है द प्लेस वेयर पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह। वैसे कौन सी प्लेस जहाँ से जो पीजेंट्स ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, तो पीजेंट्स ने कहाँ से किया था, पहले फिर आ गया था चंपारण से किया था। देखिए उत्तर प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट प्लेस आई आपकी, एक तो चौरा चौरी आई, एक चंपारण आई। चौरा चौरी जो रिलेटेड है वो आपकी किससे रिलेटेड थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करने से, क्योंकि वहाँ से वायलेंस क्रिएट हुआ था। दूसरी प्लेस आपकी आ जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के इट्स बिहार के अंदर जो है चंपारण है, जहाँ से आपका क्या हुआ था, पीजेंट्स जो सत्याग्रह हुआ था। एक ही मैंने आपको उत्तर प्रदेश गलती से बोला था, तो एक चंपारण आपका बिहार के अंदर है और उत्तर प्रदेश के अंदर आपका चौरा चौरी है जो। ठीक है, नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, द प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए फिर से आ गया कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कहाँ से हुआ था कॉलिंग ऑफ है,
तो आपका जो हुआ था चोरा चोरी, जो भी लास्ट में डिस्कस किया, चोरा चोरी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक यहाँ से एक नई डेट और आगे भी, कॉलिंग ऑफ जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था कब हुआ था। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, कि 1922 के अंदर जो है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कॉल ऑफ किया गया था, कहाँ से किया गया था, चोरा चोरी से किया गया था। नेक्स्ट आता था प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। तो फिर से क्वेश्चन आ गया 1920 के अंदर, तो हम इसमें कहाँ से हुआ था, नागपुर से हुआ था। और द प्लेस एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, फिर वो से रिपीट हो गया। इंडिगो प्लांटर्स के लिए मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पीजेंट्स के लिए चंपारण बिहार से हुआ था। तो ये वीडियो में कई क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपने किए हैं जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपको काम आएंगे। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जब आप कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जो क्लास से रिलेटेड बच्चे इसको सुन रहे हैं, वो क्या करें, इन मैप्स को आप, इन सभी पॉइंट्स को आपने इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप लेना, उसको फिल करेंगे, चाहे वो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, और प्रॉपर इसको आप 2 से 3 मैप लगातार भर के देखें, तो आपको ये परमानेंट रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू।